चलो सर का दादी के साथ स्वागत करो। थैंक यू थैंक यू। बैठिए, sit down। थैंक यू सर। एक चेयर और है ना इधर? हाँ बेटा चेयर दे दो। आप सभी को जय हिंद। मेरा सबसे पहली बात, नावेद सर ने आपको कितने बजे का समय दिए थे? मैं कितने बजे आया था नावेद सर? आप 5 बजे को 2 मिनट था दवा के। लेट कौन कौन आया? 5 बजे के बाद कौन कौन आया? क्यों लेट आए? स्कूल से 5 बजे आया। बैठिए 5:05 बैठिए। आप सर वो घर के पास था, डैड को देखना इसलिए हम 5 मिनट लेट। लेकिन सर ने तो मुझे 5:30 बजे बुलाया है। ऑटो वाला लेट हो गया। जीवन में अगर सबसे कोई अनमोल चीज़ है तो है समय। जीवन में सबसे अनमोल कोई चीज़ है तो वो है क्या? जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। जो समय को पीछे छोड़ता है तो समय उसको पूरा ही पीछे छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? बहाने तो बहुत होते हैं बच्चों के, स्टूडेंट के पास में। सही है ना? कामठी में बाहर चले, लेकिन फिर भी हम लोग आए क्योंकि सर का आदेश था। एक बार मेरी ओर से नावेद सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार। खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। अब एक बार अपने लिए ताली बजाओ। बैठिए। मैं चंद्रशेखर अरगुलेवार, CISF वीवीआईपी सिक्योरिटी एवं फायर फाइटर, CSF में 26 साल के लगभग नौकरी किया हूँ मैं। और आप जैसे युवाओं का भविष्य बनाने के लिए 31 मार्च 2017 को VRS का मतलब होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट, त्याग पत्र दिया हूँ। और मेरी सुबह और शाम जो है सिर्फ युवाओं का भविष्य बनाने में लगती है। समय मेरा जो है आपके भविष्य के ऊपर मैं काम करता हूँ। छोटे से परिवार से था मैं, बहुत गरीब थे पिताजी मेरे। उस समय भर्तियाँ बहुत टफ की होती थी, तो मुझे लगा कि भाई हम तो बहुत गरीब है, गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर कैसे होती है? राइट। 2 चीज़ें बहुत जीवन में महत्व होती है। एक तो होती है लगन और दूसरी होती है मेहनत, है ना? क्या? लगन और मेहनत। लगन और मेहनत जिसने दोनों को एक साथ कर लिया, वो जीवन का सबसे अच्छा सफल व्यक्ति वही होता है। क्या? सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था, क्या कहा था? समय सबसे जीवन में अनमोल चीज़ है। समय जीवन में सबसे अनमोल चीज़ है। जो समय के साथ चलेगा, समय उसके साथ चलता है और वो आगे बढ़ जाता है। जब हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के साथ में जब मैं 3 महीने उनके साथ में सेवा दिया, तो बहुत कम बात करते थे वो। उनका सारा जीवन किताब पढ़ने में गया, सारा जीवन। मनुष्य का अगर सबसे अच्छा मित्र है तो कौन है ना? बुक्स। तो हम जब सर के साथ में उनके सुरक्षा में थे तो हमें उनसे बात करने का अधिकार नहीं था। वो सोते कब थे तो हमको ये समझ में नहीं आता था कि सोते कब है, जागते कब है। जब देखो जब उनके हाथ में किताब रहती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोला था, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मैं किताबों में हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो महामानव है
दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके एक अंगूठे, पैर के एक अंगूठे की बराबरी नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जीवन में सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो वह है पढ़ाई। बाकी सब चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसा खाना खाना है, उसके लिए भी आपको समय निकालना है, चबा के खाना है। घर वाले बोलेंगे पानी क्यों पी लिया है, बैठ के खा, खड़े हो क्यों खा रहा है, कहाँ जा रहा है, जल्दी क्यों खा रहा है, बोलते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, पेरेंट्स से बोलेंगे बेटा 1 घंटा और पढ़ ले, समय मत खराब कर। और मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। जीवन में, मनुष्य जीवन में कुछ करके जाना है। जैसा बोला जाता है कि 84,000 करोड़ योनि में जीव बसता है। कई जीव तो मैंने देखा हूँ नौकरी के दौरान। लेकिन सबसे, इन जीवों में अगर सबसे कोई है समझदार तो वह है मनुष्य। मनुष्य के 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक मनुष्य का और एक इंसान का। जिसमें इंसानियत होती है वो नावेद सर के जैसे अच्छे काम करता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? जिसमें इंसानियत होती है वो नावेद सर के जैसे अच्छे काम करता है, क्योंकि आप वो फ्री में आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या गरज है उनको आप लोग को कंप्यूटर सिखाने की? क्या मिलेगा आप लोगों से उनसे? कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मेरा ट्रेनिंग का काम चलता है, मेरे कई बच्चे भर्ती होकर गए सरकारी नौकरी में, वो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं मरने से पहले 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग दूँ। कितने? 10,000। और मैंने अपना ये जो बॉडी है, मेरी और मेरे मिसेस की बॉडी भी हमने मेडिकल को डोनेट कर दी है। हमारी जब डेथ होगी तो हमारा कोई क्रियाक्रम नहीं होगा। जैसा मैं हिंदू समाज से आता हूँ, हमारा कोई क्रियाक्रम नहीं होगा। हमारा बॉडी के ऊपर में परिवार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मेरा लड़का जो फ़ोन मारेगा मेडिकल में और डेड बॉडी को हमारे लेके वहाँ जमा कर देगा। हम मरने के बाद भी नहीं मरना चाहते हैं। क्यों? मैं हिंदू मरूंगा तो मुझे जलाया जाएगा, राइट? उसके साथ में बच्चे का काफ़ी पैसा खराब होगा, समाज आएगा, दोस्त यार आएंगे, दुख होगा। फिर मेरी जो राख है वो डाली जाएंगी नदी के अंदर में, नदी का पानी खराब होगा, गवर्नमेंट फिल्टर करेंगे, फिर हमको पीने के लिए भेजेंगी। तो उस प्रथा को तोड़ने के लिए हमने क्या किए, मैंने और मेरी मिसेस ने अपनी बॉडी को मेडिकल को सौंप दिए। इसीलिए मैंने कहा इस युग में 84,000 करोड़ योनि में अगर कोई है समझदार है तो वह है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के अंदर भी 2 रूप, एक इंसान का, एक मनुष्य का। तो आपको क्या बनना है? इंसान बनो। जीवन में 3 चीज़ बहुत अनमोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको अपने माइंड में और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है?
देखो और समझो। बाद में लिखना है ना, आपको समय मिलेगा। क्या लिखा हो मैंने सबसे फर्स्ट में? आज से आप लोग क्या करोगे? आप अपने अंदर में झांको कि मेरे में क्या कमी है, मैं उस कमी से कैसा दूर जा सकता हूँ। दूसरा क्या लिखा मैंने? किताब का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। जैसा जीने के लिए सांसें ज़रूरी होती है, हवा, वैसे ही किताब को अपनी ज़रूरत बना लो। जो कुछ मिलेगा आपको किताब के अलावा कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या लिखा हूँ मैंने? सूरज जलता कितना जलता है वो, तभी चमकता है। विद्यार्थी के जीवन में 3 बातें बहुत अनमोल है। जिसने इसको अपनाया वो आगे चले जाता है। जो दूसरे की बुराई खोजते रहेगा बेग हो जाता है। नावेद सर की बात बता दूं आपको मैं, आप देख रहे हैं इनकी कंडीशन कैसी है, लेकिन इनको मैं सर झुका के नमन करता हूँ बार बार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बहुत कम मिलते हैं। मतलब एक अच्छा जिनके 2 हाथ पैर 2 आँख है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो नावेद सर करते हैं। तो इसलिए फिर से मेरा एक बार सर को जय हिंद। और ईश्वर से कामना करूँगा नावेद सर के लिए कि इनका जो जीवन है जो और मंगलमय बने और अच्छे काम करे, इनको ईश्वर ऐसी शक्ति दे। अब चलते हम, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप कल जब मेरा मैसेज आप लोगों के व्हाट्सएप पे गया होगा तो क्या समझे उससे आपने? किसने पढ़ा था? कल सर ने आपको व्हाट्सएप किए होंगे ना? बताइए। हाँ, और हाँ आप मोटिवेट करें। हाँ जी, हाँ। अरे भाई आपको कहीं आपको एडमिशन लेना है, मतलब अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको कॉलेज में जाना है, आप क्या करते हो कि नागपुर का सबसे अच्छा कौन सा कॉलेज है टॉप का, ढूंढते हैं ना। अगर नावेद सर ने आपको मैसेज किए तो आप वो मेरे सर के पूरे पोस्टों का आपने पढ़ना चाहिए था कि सर ने क्या लिखा है घर। पुलिस जब केस होता है, जैसा मैंने इसको मारा, लाठी डंडे से मारा समझो, ठीक है। पुलिस वाले के पास जब जाऊंगा मैं, मेरे को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, मेरा बयान लिखेंगे, तो मेरे बयान से ही जो है पुलिस क्वेश्चन निकालती है उसके अंदर से। क्या करती है? तो इसीलिए जो है कल सर ने आपको जो पोस्ट की थी उसको पढ़ना चाहिए था आपने, कि मैं कौन हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ मैं। हाँ, ये है कि अगर आपको व्हाट्सएप पे चैट करना है या फेसबुक पे जाना है तो आप वो काम बहुत अतिशीघ्र करेंगे। हाँ सर, आज का सत्य चल रहा है, बच्चे भटक चुके हैं। अच्छी चीज़ को बच्चे बहुत कम अपने अंदर लेते हैं, लेकिन बुराई चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी। अब ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़े, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बहुत गरीब परिवार से था। मैंने सोचा कि भाई अभी गरीबी दूर करना तो कैसा करेंगे, नौकरी ही गरीबी दूर कर सकती है, या फिर बिजनेस। बिजनेस के लिए गरीब के पास पैसा होता है क्या? तो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होता है? इसका, ये जो मैंने पहना हूँ, वर्दी का। गवर्नमेंट जो है 12वीं पास जो विद्यार्थी रहता है वो महामूर्ख होता है। समझना क्या बोल रहा हूँ? 12वीं पास का विद्यार्थी का कोई वैल्यू नहीं होता। जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, जब मेरे पास पेपर लेता हूँ बच्चों के, मैं 100 बच्चे आए तो उसमें से 1 बच्चा पास होता है, 99 बच्चे फेल हो जाते हैं। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँगा उसमें से आप भी जवाब नहीं दे पाऊँगा। नावेद सर के फादर का नाम क्या, कोई बता देगा पीछे वाला? इधर मेरे तरफ नावेद सर के फादर का नाम क्या है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फ्री से मतलब है।
सही है? गलत है? हाँ हाँ, क्योंकि फ्री का पढ़ा रहे ना, अगर आप पैसे देके पढ़ते हो तो आपको सब मालूम पड़ता। बिल्कुल बरोबर आहे. आजपासून काय करायचं आहे? मराठी समझते हैं आप लोग को? एक दो ही बैठे है ना. आज से क्या करना है? अपने अंदर की कमी को ढूंढना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ. नंबर एक बात, मैं जब अपना मोटिवेशनल स्पीच देता था, जब नौकरी में था, रुपये 5,000 मिलते थे मुझे 40 मिनट के. लेकिन सर ने बोला कि यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, कोई बच्चा पैसे नहीं देगा. बोले बोला कोई बात नहीं, आप है ना मेरे लिए, फ्री में स्पीच नहीं देता हूँ मैं. और नावे सर के लिए फिर एक बार ताली बजाओ आप लोग, क्योंकि जैसा ही आया तो उन्होंने पहले मुझे ठंडा पिला दिया और पूरा ठंडा कर दिया. नौकरी में जाने के लिए मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक तो लगन, दूसरी मेहनत. इतने गरीब थे हम लोग कि हमारे को चप्पल भी नहीं मिलती थी पहनने की. मेरा एक ही एम था कि मैं अब भर्ती मारने जा रहा हूँ, अगर भर्ती नहीं मारूंगा तो आत्महत्या करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा. क्या? घर खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा. तुम करोगे ऐसा? तुम तो बाप की कमाई खा के टट हो जाओगे. वो जुनून चाहिए, जुनून वर्दी पहनने के लिए वो जुनून चाहिए. भारत माता का ताज उसी बच्चे पे सर के ऊपर सजता है जिसमें हिम्मत होती है, वही ये कैप लगाने का हकदार होता है. वर्दी पहनना कोई आम बात नहीं. जिगर चाहिए, जिगर. जो लड़कियां वर्दी पहन के निकलती हैं उनको देखो आप, सामने वाला भी आपका होता है, अरे भाई फलाने की बच्ची पुलिस में, यार कौन पंगा लेगा. बहुत घर के ख़राब कंडीशन थे. जब मैंने भर्ती मारा तो मैंने कभी लैब में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा. और मेरी जो हैबिट्स है, मैं कभी किसी के बारे में गलत बोलता नहीं हूँ, गलत सुनता नहीं हूँ, गलत करता नहीं हूँ. सिर्फ एक ही टारगेट, लक्ष्य 10,000 बच्चे. जो मोबाइल चलाते हैं, इनके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके ऊपर मेरे को टैग करना, तेजस बहुउद्देशीय संस्था, मेरे काम देखना कि कैसे काम करता हूँ. जब मैं पहली बार नावे सर से मिला तो इनसे मैंने बहुत कुछ लिया, क्योंकि पहली मुलाकात में आदमी को लगता है कि भाई ये देखो ईश्वर ने तो इनको ऐसा बनाया है, और इनका जज्बा तो शेर से भी ज़्यादा है. दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली जीव हो तो वह शेर, उनसे भी ज़्यादा इनका जज्बा है, उनसे ज़्यादा इनका जोश है. इनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. लेकिन मैंने सोचा कि भाई इनके बराबर तो नहीं करते, लेकिन इनके अपने को इनके राह पे चलना है. अधिक से अधिक इनसे जो इनकी जो सारी चीज़ें मैंने वो उसको फॉलोअप करके अपने अंदर डाला. नावेद सर कर सकता तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे को तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है, दिमाग दिया है. तो आपको क्या करना है आज के बाद? हाँ जी, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, उनकी कमी को हाँ. नावेद सर को मज़ा तभी आएगा जब आप अच्छे बनेंगे. देखो टीचर जो होता है ना, टीचर बहुत छोटा सा होता है, उसकी छोटी पेमेंट होती है. लेकिन टीचर IAS IPS पता नहीं क्या क्या तैयार करता है. अंतरी मंत्री संतरी वर्दी वाले कौन तैयार करता है? जीवन में 3 बात है इनके साथ में, ये 3 बात और बहुत अनमोल है. माता पिता, गुरु और गरीब का सम्मान करो, आदर करो, झुककर बात करो उनसे. तो आपके कौन है ये?
टीचर नहीं है ये। माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो होता गुरु ही होता है। टीचर जो है पैसे लेके पढ़ाता है, लेकिन ये वो गुरु है फ्री में पढ़ा रहे आपको। और मेरे भी कार्य पूरे चलते फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहते मेरे। इसमें से कौन होना चाहता भर्ती? पुलिस में थे और हाँ एयरफोर्स, और कोई? बाकी सब हाउसवाइफ, बर्तन धोने वाले या सब्जी बेचने वाले, यही बनेंगे ना। क्या करेंगे तू? नींद लगी थी, सो रहा था क्या? देखो, जब तक कि अगर आपका कोई एम नहीं है, एम एम, तो आप कभी भी लक्ष्य को साध नहीं सकते हो। जैसा मेरा लड़का बीबीए कर रहा है, मैंने उसको बोला बेटा तेरे को आईएएस आईपीएस बनना है। वो प्रियदर्शनी कॉलेज का टॉपर है और मेरे से भी हाइट में ज़्यादा है। पापा मेरा एम है, बोले बीबीए यहाँ कंप्लीट करने के बाद लंदन जाऊँगा बोले पढ़ने के लिए। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसका आपको एम बता रहा हूँ। और लड़की मेरी यूपीएससी कर रही है। क्या मतलब होता है यूपीएससी का? हाँ, यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसमें बड़ी पोस्ट मिलती है। क्या? आईएएस आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। आप जिले के बॉस रहते हो। सोचने वाली बात है कि हमारा देश को जो है एक 8वीं 9वीं 10वीं पास नेता चला रहे हैं और एक जिले को चलाने के लिए आईएएस अधिकारी बैठता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? आईएएस आईपीएस बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत। हमारे बच्चों को घर के दरवाजा के बाहर कौन रहता है ये नहीं पता हम लोग। मैं तो छोटी सी नौकरी करके आया। एक सिपाही का क्या होता पेमेंट? 30 से 35,000 40,000 बहुत से बहुत। लेकिन मैं हवलदार था। जब मेरे बच्चे जब मेरे साथ जब समझ आई उनको, जब मेरे साथ रहे वो जहाँ मैं रहा, देखते थे पप्पा ड्यूटी जा रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा नहीं आ रहे, अधिकारी डॉक्टर खड़े हो जाओ, बिल्कुल आधा घंटा नीचे मुंडी ऊपर नहीं। तो मैं कभी कभी उनको अपने साथ में ले आता था। हमारा रोल कॉल होता है। रोल कॉल मतलब शाम को सबकी गिनती होती है कि सब बराबर है कि नहीं। कल के आदेश पारित किए जाते हैं कि कल आपको क्या करना है, पीटी कितने बजे, क्या करना है, ड्यूटी कैसे जाएंगे आप। तो मेरा बच्चा देखता था कि पापा बहुत देर ऐसे खड़े, इंस्पेक्टर ब्रीफ कर रहा है और सबकी मुंडी नीचे है। तो फिर वहाँ से क्वार्टर में आने के बाद मैं उससे पूछता था बेटा आपने क्या देखा है? पापा आप बहुत देर ऐसा खड़े थे बोले। बोला बेटा वो इंस्पेक्टर है, उसकी रैंक है, मैं हवलदार हूँ, मैं तो पीछे खड़ा हूँ ना। और मैंने लक्ष्य को लेके ही नौकरी किया, लक्ष्य को लेके ही नौकरी छोड़ा। मेरे साथ के जो अब नौकरी कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। तो सब इंस्पेक्टर का पेमेंट कम से कम 1 लाख के ऊपर होता है। लेकिन मेरा टारगेट है कि जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने करा। हम तो उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो करके जाना कि एक हमारा डिस्ट्रिक्ट जाने की, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये व्यक्ति था करके। आज चंद्रशेखर अरगुलेवार को नाम की ज़रूरत नहीं। अगर आप फेसबुक पे देखोगे या गूगल पे देखोगे आप, तो डिटेल मिल जाएंगी पूरी मेरी। जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहली बात को आप आज जो समय जो दिए थे सर ने, समय का पालन करो। क्या बताया था मैंने आपको? जीवन में अगर कोई चीज़ अनमोल है, समय है। 3 चीज़ का पालन करो हमेशा। क्या?
देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई थी ऐसी आवाज़ तो मैं रात में कब्रस्तान में जाता तो वहाँ भी सुनता हूँ। मुर्दे भी ऐसा बोलते कि अरगुले बार सर आप आए क्या करके, आप तो सब जाग रहे हो। हाँ भाई, किसी की बुराई मत करो। आवाज़ में करंट होना चाहिए कि नावेद सर के क्लास में आप बैठे हो। इतनी आवाज़ तो रात में मुर्दे भी करते हैं। कभी कभी मैं जाता हूँ रात में तो अरगुले बार सर कहाँ घूम रहे बोले आप कब्रस्तान में, मुर्दे मरते पूछते हैं। समाज सेवा के साथ में वो भी सेवा है ना, कभी कभी उनसे भी जाना पड़ता है बात करने के लिए, क्योंकि मैं अलग अलग तरह का जीव हूँ। मैं स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट के अंदर में करंट होना चाहिए, नहीं तो नावेद सर को लगेगा कि अरगुले बार सर ने क्या हमारे बच्चों को मोटिवेशनल किया है। सर अरे तुम लोग ठीक हो क्या? देखो कैसी आवाज़ आ रही है। वो भजन बंद होना चाहिए इनकी आवाज़ से। तो एक ही की आवाज़ आई सिर्फ बस। भजन वाले को डर लगना चाहिए कि भाई ये नावेद सर क्या कर रहे करके। इसके पहले आपके क्लास में कौन कौन आया था? मेरे पहले आप पहले हो, मैं पहला हूँ। पहले करंट दे दिया ताकि थोड़ा दीवार पे जगे रहे। जीवन का लक्ष्य बनाए। देखो जंगल में कोई चुनाव नहीं होता। जंगल में चुनाव होता क्या? फिर शेर राजा कैसा बनता है? क्या खूबी रहती है? मैंने जो अभी आपको बताया, जिसमें ताकत होती है वही जंगल का राजा बनता है। तो अपने आप में वो आप ताकत पैदा करो, वो लगन पैदा करो, वो इच्छा पैदा करो और एक एम बनाओ, टारगेट बनाओ कि मुझे ये काम करना है। समझ में आया बाबूजी? क्यों हंस रहे आप लोग? बिना टारगेट के आप जो है सफलता को नहीं छू सकते। हमारी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। घर में शाम को बड़ा विचार आता था माँ को कि भाई आज खाना कैसा बनेगा। ना तो लकड़ी है ना तो कोयला है। तो पहले जो है कामटी से गाड़ियाँ भर के नागपुर चलती थी कोयले गाड़ी, तो मैं चलती गाड़ी से कोयला गिराता था शाम को खाना बनाने के लिए। और मैं कामटी से जब नागपुर पुलिस लाइन टाकड़ी जब भर्ती देने के लिए आया तो पूरा पैदल सफ़र तय किया था मैंने। रात को 3 बजे निकला था मैं, अब 2 घंटे में 5 बजे यहाँ पहुँचा मैं। क्योंकि हालात ऐसे थे कि मैंने सोचा था कि बिल्कुल भर्ती मारना ही है, नहीं तो रेल में कटूँगा या तो पानी में जाऊँगा तो तैरना आता बच जाऊँगा, लेकिन रेल में कट जाऊँगा, भर्ती नहीं मारा। मेरा टारगेट था। मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़, अब आज भी मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। बहुत अच्छे आपको गुरु मिले हैं, उनका बेनिफिट लो, उनका आदर करो, गरीबों का भी आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, लेकिन फ्री का मिसयूज़ मत करो। मैंने आपको क्वेश्चन किया कि नावेद सर के फादर का नाम क्या, आप कोई जानते नहीं। हाँ, नहीं है। ये कैसा शब्दों का उपयोग किया है? जो एक टपोरी बच्चा होता है, ठीक है, नहीं मालूम है नाम, लेकिन रिस्पेक्ट शब्द ही यूज़ करना है। क्या बोला मैंने? माता पिता, गुरु और गरीब सम्मान करो, ठीक है, जो भी नाम लिया, लेकिन उसके आगे आपको सम्मानीय, माननीय, श्री वो लगाना है। क्योंकि काफ़ी उम्र में बड़े हैं उनसे, नावेद सर ही बड़े हैं। जितना अपने अंदर में नम्रता रखोगे, नम्र रहोगे, झुकोगे, आगे बढ़ोगे। कंपटीशन उससे करना है जो हमसे अधिक
बुद्धिमान है। मूर्खों के साथ भिड़ोगे तो मार खा के आ जाओगे। कॉम्पिटिशन किससे करना है? अपने से ज़्यादा बुद्धिमान से। ज्ञान को अगर मैंने आज आपको कोई चीज़ दिया तो कल उसको ले आके आज आप यहाँ से जाने के बाद में उसको बांटना है। कैसे बांटोगे आप? हाँ, दूसरों को बता क्या बताओगे? यही चीज़ जो ये 3 चीज़ें की और हाँ जी, अपने गुरु, बोलिए। माता पिता की रिस्पेक्ट करना, गरीबों की रिस्पेक्ट करना। वो तो वो बोल रहा है। हाँ, वो तो बोल दिया ना उसने। बोलिए। नहीं सर, वो रिस्पेक्ट करना गुरु की, माता पिता और? की, गरीबों की। राइट। गोबर दो तरह का होता है, आप देखिए। एक गाय का होता है, गाय का गोबर जो है लोग उसको उपयोग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ बनती है। एक होता है कुत्ते का गोबर, उसको आदमी देख के बोलता है छी। तो इंसान बनो, इंसान में इतने सारे गुण होते हैं कि इंसान हर दुख में काम आता है, लेकिन मनुष्य में मेहनत होती है। मनुष्य के दो रूप मैंने कैसे बताया, एक मनुष्य का और एक इंसान का। मनुष्य के अंदर में शैतान का रूप होता है, और ये वो इंसान है जो आपको यहाँ पर जो है ये सब फ्री में शिक्षा दे रहे। कुछ बातें जो है, सबसे पहला शिक्षक आपका, सबसे पहला गुरु कौन होता है? वो राइट। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई नहीं। मैं तो अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ। रात में सोता हूँ तो उनको याद करता हूँ, सुबह उठता हूँ तब उनको याद करता हूँ। माता जी जिंदा है, पिताजी का देहांत हो गया है। ईश्वर से एक ही कामना करता हूँ कि आज मुझे किसी गरीब को एक अच्छा काम करने का अवसर दे। वो उसी का लाभ है जो आज मेरे बच्चे इस राह पे है। आज मेरी जो मार्केट में जो पहचान है, जो जान पहचान है मेरी, जो मेरा जो काम है, मेरी जो इज्जत है, लोग बोलते हैं कि सर आप पैसा क्यों नहीं कमाते? अरे पैसा तो भीख मांग के भी कमा जाता है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। पैसा मुकेश अंबानी भी साथ में खाली जाएगा, वो भी खाली हाथ जाएगा, लेकिन अरगुले बार जो है वो बड़े हाथ लेके जाएगा। इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। इज्जत हर कोई आदमी कमा भी नहीं सकता है। आज नावे सर का जो नाम ऐसा नहीं है, उनके हम एक फ़ोन पे आते हैं, जी सर। ठीक है, और कुछ सुनना है? समय काफ़ी हो गया है सर। ठीक है, चाहे जैसे कि आप बता रहे हो कि आप पुलिस स्टेशन का ट्रेनिंग देते हो, उसके अलावा आप काय की ट्रेनिंग देते हो। Right. सबको कभी करना रहा तो कैसे बढ़ यस। और बेनिफिट क्या होगा आपसे ट्रेनिंग करके, वो भी बताइए। बेनिफिट तो ऐसा है, बेनिफिट की बात आती है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी मेरे से बेनिफिट चाहते हैं कि हमारा पापा पैसे कमा के लाए, हमको सारी सुख सुविधा हो। बेनिफिट की बात बता रहा हूँ। आप भी अपने पेरेंट्स से बेनिफिट चाहते हो, मेरे पापा ने आज यार सेब लाना चाहिए, वो भी आपका बेनिफिट है। मेरे को फलाना खाना है, मेरे को चाट खाना है, मेरे को क्या चाइना का आइटम खाना है, कीड़े मकोड़े खाना है। वो चाइना वाले कीड़े मकोड़े हैं ना पूरे? वो क्या है? वो कीड़े मकोड़े है। बेनिफिट की बात ऐसी है, अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हैं, नंबर एक बात, आपको हमारे जो काम होते हैं वो इंसानों के हित में काम होते हैं। मेरे पास में धर्म कोई नहीं है, मेरे पास में जात कोई नहीं है, मेरे पास एक ही धर्म है और एक ही जात है। जात भी वो दो है, एक स्त्री एक पुरुष, बाकी मैं ना कोई मुसलमान मानता हूँ, ना कोई हिंदू मानता, ना कोई सिख मानता, ना कोई ईसाई मानता हूँ। वो आप मानो कि मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं नहीं मानता हूँ। दो ही जात है, एक स्त्री एक पुरुष, बाकी कोई जात नहीं है।
नाना पाटेकर ने कहा था कि इसका हाथ काटो और मेरा हाथ उंगली काटो, बोले देखो किसका खून काला है किसका खून सफ़ेद है। ऐसा होगा क्या भाई? दोनों का लाल निकलेगा। एक बेनिफिट है कि हमारे साथ अगर जुड़ते हो आप लोग तो आप सब ये चीज़ों से दूर हो जाओगे कि हिंदू ये मुसलमान है, ये सिख है ये ईसाई है। सिर्फ आपको नज़र आएगा कि तेजस संस्था के अंदर में इंसानों के लिए काम होता है और इंसान की संस्था है। नंबर 2 बात, आपके जैसे भी कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, आज मुख्य कारण प्रॉब्लम का क्या है? हॉस्पिटल। मेरे कामों के वजह से जो कोई भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर से मेरे इतने अच्छे रिलेशन है कि सर मेरा बच्चा है, वो मैं क्या बोलता हूँ उनको, मेरा बच्चा है। पहले एडमिट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद बोलेगा सर कितना पैसा लेना है। कोई करा देंगे आपको ऐसा? और सबसे बड़ी बात, नौकरी। नौकरी में कैसा जाना है आपको? अब पुलिस की भर्ती के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए, नेवी की भर्ती के लिए, जितनी आप पैरामिलिट्री फोर्स समझते हैं, CISF, CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल, जितनी आप फोर्स समझते हो, मुझे पता है कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको जाके गूगल के ऊपर जाके सर्च करना, उसमें कैसे आपको भर्ती होना है। खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना है, बैठ के पानी क्यों पीना है, BP क्या होता है, शुगर कैसा होता है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्यों नहीं आएगा, BP को कैसा ख़त्म किया जाता है, दौड़ना ही कैसा है आपको, पुलिस से भर्ती होना है, फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीना है, गर्म पानी क्यों नहीं नहाना है, सारी बातें क्लास में सिखाई जाती है। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। क्या बोला मैंने? गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। तो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता, आपकी आवश्यकता पूरी कैसी होगी? जब आप नौकरी में जाओगे, आवश्यकता पूरी पैसे से होती है ना, लेकिन चादर को अपनी उतनी ही बड़ी रखना जितने अपने पैर होते हैं। मुझे मालूम है कि मेरा पेंशन इतना है तो मैं उतना ही काम करता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे बच्चे भी जो है, जो मैं फिजिकल की ट्रेनिंग लेता हूँ और मैं रिटर्न में खुद भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद जब भर्तियाँ निकल जाती है, डिक्लेयर हो जाती है कि भाई फलानी आने वाले 30 तारीख को पुलिस की भर्ती है, नागपुर पुलिस की, तो मेरे बच्चे भी 2 घंटे की क्लास लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। मतलब हमारा, मेरी मिसेस का, मेरे दोनों बच्चों का टारगेट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवाओं का भविष्य बनाना है, हम बनाएंगे। हमारे पास में कम से कम आज के समय में 50 ऐसे परिवार है जिनकी आंखें नहीं है, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। हमारी संस्था जो है उन्हें 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं हर महीने किराना देती है। आज 2 साल हो गया। आप किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसका सहारा बनो। किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसका क्या करो, सहारा बनो। सहारा कैसे बनोगे? नावेद सर देखो कितनी अच्छी क्लास चलाते हैं, जाके तो वहाँ जाके क्लास सीख ले। किसको बोलोगे? अपने आजू बाजू के लोगों को। किसी की सहारा बनो, किसी का, उसको अच्छा रास्ता दिखाओ। इससे बड़ा कर्म दुनिया में कोई नहीं। गलत को अच्छा बनाना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है सर? ओके, तालियां बजाइए। अब तुमने कितने ने प्रार्थना की सब मेरे को मालूम पड़ गया, और कितने ने नहीं की, कितने ने सिर्फ आग मूंद के बैठे हैं। ऐसा आपको इंसान
मेरे नज़रिए में तो मैं देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, फिर से आपका जीवन मंगलमय हो और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हमेशा रहेंगी। कैसा भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो सर के संपर्क में रहो। क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन सर को नहीं छोड़ना है। मैं जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ, जिन टीचर के पास पढ़ा हूँ, तो मुझे आज रास्ते में कहीं भी मिले, वो चाहे मुस्लिम धर्म का हो चाहे हिंदू धर्म का, मैं उसके पैर पक्का छूता हूँ। गाड़ी रोकूंगा, मैं गाड़ी रोक के उसके पैर छूँगा। मुझे सिर्फ उसमें एक ही नज़र आता है कि ये टीचर है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज जो है आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो मैं भी आपकी तरह पीछे बैठा होता। क्या बोला मैंने, है ना? देखो नावेद सर के अब्बू आए हैं। मेरा नाम अब्दुल रहीम। क्या बोलेंगे? अब्दुल रहीम आजमी। मैंने आपको क्वेश्चन किया तो कैसा लूँगी उनका नाम, क्या नाम है उनका, नाम बताइए। अब्दुल रहीम आजमी। अब्दुल रहीम आजमी। आप बोलिए, सर अब्दुल रहीम आजमी। बोलिए। रहीम आजमी सर। हाँ बोलिए। अब्दुल रहीम आजमी। हाँ बोलिए आप। रिस्पेक्टेड अब्दुल रहीम आजमी सर। राइट, या तो श्री लगाओ तो रिस्पेक्ट लगाओ, मान लिया सम्मान लगाओ। मैंने अभी आपको सिखाया हूँ, मतलब मेरा बताना व्यर्थ हो गया, या फिर आप वो करना नहीं चाहते हो, ऐसे ही है ना? या फिर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हो। घमंड जो है ना, घमंड आपने देखे होंगे, जो टीवी में बहुत चला, रामायण महाभारत, उसमें धरती पे जो सबसे शक्तिशाली था वो था रावण, है ना? रावण से बड़ा जो हमारे धर्म में कहते हैं कि तीनों लोक में कोई नहीं था। घमंड लेके चलोगे तो ठोकर खा के गिर जाओगे। मैंने इतने अच्छे आपको सरल शब्दों में समझाया कि आदर करो, सम्मान करो। मेरा तो सर व्यर्थ हो गया उनको समझाने के बाद में। फिर मैंने अभी आपसे जस्ट क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने भी सही जवाब नहीं दिया, एक लड़की ने जवाब दिया। टीचर वही होता है अगर बच्चों को पढ़ाए, अगर बच्चों को समझ में आए, अगर ना समझ में आए तो वो टीचर नहीं है, वो गधा है। वो मैं समझूंगा कि मैं गधा हूँ? कितना आसान क्वेश्चन किया था मैंने आप लोगों से, भूल गया आपको। लेकिन ध्यान रखो, जीवन को सफल बनाना है, 3 बातें ध्यान रखो, और 3 बातें और ध्यान रखना है, माता पिता गुरु और गरीब का सम्मान करो, आदर करो। अब्दुल कलाम साहब सर जब उनकी डेथ होने वाली, तब भी वो स्टेज के ऊपर भाषण दे रहे थे, लेकिन साइड में उनकी किताब रखी थी, तब किताब पढ़ रहे थे वो। मोदी सर जब प्रधानमंत्री के जब घोषित हो गया कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, तो जब भी उनकी सभा होती थी तो मैं फायर गाड़ी का इंचार्ज होता था, इंचार्ज। जब भी उनके कहीं हेलीकॉप्टर लैंड होंगे तो पहले मेरी गाड़ी जाती थी एडवांस में, इनके साहब अगर उस हेलीकॉप्टर में अगर कोई आग लग जाती है तो मैं उनकी भी सुरक्षा में रहा। इसलिए नावेद सर का नाम आपको रोशन करना है। दीपक जो होता है ना, दीपक जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा होता है, ये वो दीपक है। आप लोग को रोशन कर रहे हो, ठीक है? मेरे को तो मैं बहुत लंबा खींचता हूँ स्पीच, लेकिन समय मेरे को भी थोड़ा 7 बजे मीटिंग में जाना, तो जाते थे 7 बज जाएगा। इसलिए सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, है ना?